बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक हैरत अंगेज और सबक आमोज वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या लिखते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी था। एक मर्तबा मैंने तवाफ करते हुए एक हार देखा जो बड़ा कीमती और खूबसूरत था। मैंने वो हार उठा लिया। मेरा नफ्स चाहता था कि मैं इसे छुपा लूं, लेकिन मेरा दिल कहता था हरगिज नहीं, ये चोरी है, बल्कि दयानतदारी का तकाजा ये है कि जिसका ये हार है इसे मैं वापस कर दूं। चुनाचे मैंने मुताफ में खड़े होकर ऐलान कर दिया, अगर किसी का हार गुम हुआ हो तो आकर मुझसे ले ले। कहते हैं कि एक नाबीना आदमी आया और कहने लगा, ये हार तो मेरा है और मेरे थैले से गिरा है। मेरे नफ्स ने मुझे और भी मुलामत की कि हार तो था भी नाबीना का, इसका किसी को क्या पता चलता। छुपाने का अच्छा मौका था, मगर मैंने वो हार उसे दे दिया। नाबीना ने दुआ दी और चला गया। कहते हैं कि मैं दुआ भी मांगता था कि अल्लाह मेरे लिए कोई रिज़्क का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह की शान देखें कि मैं वहाँ से हल्ला आ गया। ये एक बस्ती का नाम है। वहाँ की एक मस्जिद में गया तो पता चला कि चंद दिन पहले इमाम साहिब फौत हो गए थे। लोगों ने मुझे कहा कि नमाज पढ़ा दो। मैंने नमाज पढ़ाई तो इन्हें मेरा नमाज पढ़ाना अच्छा लगा। वो कहने लगे, तुम यहाँ इमाम क्यों नहीं बन जाते? मैंने कहा, बहुत अच्छा। मैंने वहाँ अमामत के फराइज सर अंजाम देना शुरू कर दिए। थोड़े दिनों के बाद पता चला कि जो इमाम साहब पहले फौत हुए थे उनकी एक जुआन साला बेटी है। वो वसीयत करके गए थे कि किसी नेक बंदे से इसका निकाह कर देना। मुक्तदी लोगों ने मुझसे कहा, जी अगर आप चाहें तो हम इस यतीम बच्ची का आपसे निकाह कर देते हैं। मैंने कहा, जी बहुत अच्छा। चुनाचे उन्होंने उसके साथ मेरा निकाह कर दिया। शादी के कुछ अरसा बाद मैंने अपनी बीवी को देखा कि उसके गले में वही हार था जो मैंने तवाफ के दौरान नाबीना आदमी को लुटाया था। इसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, ये हार किसका है? उसने कहा, ये मेरे अब्बू ने मुझे दिया था। मैंने कहा, आपके अब्बू कौन थे? उसने कहा, वो आलिम थे, इस मस्जिद में इमाम थे और नाबीना थे। तब मुझे पता चला कि इसके अब्बू वही थे जिनको मैंने वो हार वापस किया था। मैंने इसको बताया कि ये हार तो मैंने इनको उठा कर दिया था। वो कहने लगी कि आपकी दुआ भी कबूल हो गई और मेरे अब्बू की दुआ भी कबूल हो गई। मैंने कहा, वो कैसे? इसने कहा, आपकी दुआ तो इस तरह कबूल हुई कि अल्लाह ताला ने आपको घर भी दिया, घर वाली भी दी और रिस्क भी दिया। और मेरे अब्बू की दुआ इस तरह कबूल हुई कि जब वो हार लेकर वापस आए तो वो दुआ मांगते थे कि ए अल्लाह, एक अमीन दयानतदार शख्स ने मेरा हार मुझे लौटाया है। ए अल्लाह, ऐसा ही अमीन शख्स मेरी बेटी के लिए खामद के तौर पर अता फरमा दे। अल्लाह ने मेरे बाप की दुआ भी कबूल कर ली और आपको मेरा खामद बना दिया। तो मुखलिस बंदे का काम अल्लाह कभी नहीं रुकने देते, अटकने नहीं देते, बल्कि इसकी कश्ती हमेशा किनारे लगा देते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।